हेलो बच्चों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 6 कबाड़ी वाली द जंक सेलर पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा कि किरण ने कुछ कबाड़ी वालों से कबाड़ खरीदा। आज वह उस कबाड़ को दीनू की बड़ी दुकान पर बेचने जा रही है। चलिए बच्चों, देखते हैं कि दीनू की बड़ी दुकान में उस कबाड़ का क्या मूल्य उसे प्राप्त होता है। दीनू ने भी अपनी दुकान पर कबाड़ की मूल्य सूची पहले से निर्धारित कर रखी है, जिसे उसने दीवार पर लगाया है, जिसमें लिखा है 1 किलोग्राम अखबार की कीमत 6 रुपए, 1 किलोग्राम लोहे की कीमत 14 रुपए, 1 किलोग्राम पीतल की कीमत 180 रुपए, 1 किलोग्राम प्लास्टिक की कीमत 12 रुपए तथा 1 किलोग्राम बेकार कागज की कीमत 4.5 रुपए या 4.50 रुपए। चलिए बच्चों, देखते हैं किरण ने दीनू को क्या क्या बेचा तथा उसकी कितनी कीमत उसे प्राप्त हुई। किरण ने दीनू को 63 किलोग्राम प्लास्टिक बेचा। हमें ज्ञात करना है कि दीनू किरण को 63 किलोग्राम प्लास्टिक के कितने रुपए देगा। जैसा कि हम मूल्य सूची में देख सकते हैं कि 1 किलोग्राम प्लास्टिक की कीमत 12 रुपए है, इसलिए हम लिखेंगे 1 किलोग्राम प्लास्टिक की कीमत बराबर 12 रुपए। इसलिए 63 किलोग्राम प्लास्टिक की कीमत बराबर 63 गुणा 12 रुपए। बच्चों, 63 को 12 से गुणा करना आप पहले ही सीख चुके हैं। जब हम 63 को 12 से गुणा करेंगे हमें प्राप्त होगा 756 रुपए। इसका अर्थ है कि दीनू किरण को 63 किलोग्राम प्लास्टिक के 756 रुपए देगा। किरण ने 1 किलोग्राम प्लास्टिक खरीदा था 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, लेकिन उसने 1 किलोग्राम प्लास्टिक को बेचा 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से। इसलिए उसने 1 किलो प्लास्टिक में 12 माइनस 10 यानी कि 2 रुपए कमाए। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि किरण ने 63 किलोग्राम प्लास्टिक बेचने के बाद कितने रुपए कमाए? 1 किलोग्राम प्लास्टिक बेचकर किरण ने कमाए 2 रुपए। तो 63 किलोग्राम प्लास्टिक बेचकर किरण ने कमाए 63 गुणा 2। 63 को 2 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 126। इसका अर्थ है कि किरण ने 63 किलोग्राम प्लास्टिक बेचने के बाद 126 रुपए कमाए। किरण ने 32 किलोग्राम लोहा भी बेचा। चलिए बच्चों, देखते हैं कि दीनू किरण को 32 किलोग्राम लोहे के कितने रुपए देगा। 1 किलोग्राम लोहे की कीमत है 14 रुपए, तो 32 किलोग्राम लोहे की कीमत होगी 32 गुणा 14 रुपए। 32 को 14 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 448 रुपए, जिसका अर्थ है कि दीनू किरण को 32 किलोग्राम लोहे के 448 रुपए देगा। किरण ने कबाड़ी वालों से लोहा 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा तथा उसने उसे दीनू की बड़ी दुकान पर 14 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। बच्चों, जानने का प्रयास कीजिए कि किरण ने 32 किलोग्राम लोहा बेचकर कितने रुपए कमाए। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि 152 किलोग्राम अखबार की रद्दी के लिए दीनू कितने रुपए देगा। 1 किलोग्राम अखबार की कीमत है 6 रुपए, इसलिए 152 किलोग्राम अखबार की कीमत होगी 152 गुणा 6 रुपए। 152 को 6 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 912 रुपए। इसका अर्थ है कि 152 किलोग्राम अखबार की रद्दी के दीनू 912 रुपए देगा। चलिए बच्चों, अब जानने का प्रयास करते हैं कि दीनू ने 4 किलोग्राम पीतल के लिए कितने रुपए दिए होंगे। 1 किलोग्राम पीतल की कीमत है 180 रुपए, तो 4 किलोग्राम पीतल की कीमत होगी 180 गुणा 4 रुपए।
180 को 4 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 720 रुपए। इसलिए 4 किलोग्राम पीतल के दीनू 720 रुपए देगा।